गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आए हैं सफदरजंग टोम, जो कि 1754 में बना था सफदरजंग जी के लिए और उनके मरने के बाद ये बनाया गया था। आज हम सबको दिखाने वाले हैं कि सफदरजंग टोम है क्या, क्यों बनाया गया, इसका आर्किटेक्चर कैसे है और इसके बीच में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज हम पूरा कवर करेंगे सफदरजंग टोम। अभी मैं सफदरजंग टोम पे ही खड़ा हूँ और अभी क्या है, मैं एक शॉट और ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने जब इसका जो एंट्री ली थी ना, तो मैंने ये वीडियो दोबारा शूट करी थी, बट उस टाइम पे जो फ्रंट कैमरा ओपन था तो बोला सब कुछ बट आया कुछ नहीं। तो इसलिए अब इसको दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और सबसे पहले लेते हैं हम टिकट्स और उसके बाद चलते हैं सफदरजंग टोम देखने के लिए। तो हमने ले लिए टिकट्स और ये मतलब इतना बड़ा लिफाफा। सो हमने ले लिया एंट्री और अब हम कर रहे हैं एंटर और काफ़ी अच्छा मौसम है। बस कोई भी नहीं है। आज तो क्राउड भी कम है यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि इस पर क्राउड कम ही रहता है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो मतलब हुमायूं टॉम को ज़्यादा जानते हैं। कहते हैं कि ये मुग़ल की जो थी वो लास्ट टॉम था, इसके बाद मुग़लों का पतन हो गया था, हमारे यहाँ पे राज हो गया था अंग्रेज़ों का। और हाँ, ये मुग़लों की लास्ट। सो ये कुछ गाइडलाइंस है जो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो यू हैव टू फॉलो। फ्री जोन है, प्लास्टिक फ्री जोन है, तो भी इस चीज़ का इस्तेमाल है, ये करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे गाइड जो हमें समझा रहे हैं सब कुछ। सफदरजंग टॉम इस साइड है, उसके बाद बादशाह पसंद का है, पब्लिक काउंटर आपको बाहर मिलेगा, पब्लिक कन्वीनियंस ये रहा आपके लिए, जेंट्स और लेडीज़ दोनों का। ड्रिंकिंग एंड ऑफिस आपको बाहर मिलेगा। और हम देखने वाले हैं आज जो मेन चीज़ है वो यही है कि सबसे पहले तो हमें मेन गेट जो हम जहाँ से आए, उसके बाद मॉस्क है, देन हमारा मेन टूम्ब है, फिर मोती महल है, फिर जंगली महल है और फिर बादशाह पसंद है। तो 3 तरीके से यहाँ पे कवर किया हुआ है। 1 2 ये नॉर्थ एरिया होता है, दिस इज़ आपका बादशाह पसंद एंड दिस वन इज़ जंगली महल एंड द 4th वन इज़ मोती महल। तो ये आज हम कवर अप करने वाले हैं और बीच में हमारा टॉम है जो कि तो यहाँ पे काफ़ी पीस है। और ये जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है ये बीच में सेंटर में, चारों तरफ यहाँ पे बाग है, तो इसको ना एक नाम से और जाना जाता है, वो है 4 बाग। मतलब यहाँ पे 4 बाग है। ये हमारे स्टार्टिंग में आपको फाउंटेन देखने को मिलेगा और मॉन्यूमेंट है। और काफ़ी मतलब ये जो ये बनाया गया था 1754 के आसपास बनाया गया था। 1754 में इसको बनाया गया था जब सफदरजंग जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनको लखनऊ से दिल्ली लेके आए थे और इनकी यहाँ पे कबर बनाई गई थी, तो उसके बाद ये टोम बनाया गया था। अब सफदरजंग कौन थे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसका आंसर मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा जैसे जैसे अंदर जाता रहूँगा। सो आज का काफ़ी धूप भी है, तो हम मतलब छाया भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी का टाइम है, तो दिल्ली के अंदर आपको पता है कितनी जल्दी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो छाया देख रहे हैं, छाया में हम ब्लॉगिंग करने वाले हैं। अच्छा, छाया में। तो ये जो दरवाजे वहाँ पे बनाए हुए हैं, 1700 की बात करें तो लगभग 300 से 400 साल पुराने दरवाजे हैं जो अभी तक भी ऐसे मेंटेन्ड है। राजस्थान में ऐसे दरवाजे मिलते हैं काफ़ी अभी भी। और ये दरवाज़ा तो शायद खुला हुआ है, कोई अंदर है, सो रहा दिखे। ये गेस्ट रूम हुआ करते थे उस टाइम के, जो यहाँ पे बना रखे हैं इस तरीके से, ये गेस्ट रूम हुआ करते थे। और यहाँ पे जो बेसिकली ये मैक्सिमम जो है जो आर्किटेक्चर लिया गया है वो ताजमहल से लिया गया है। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ब्लॉग में बताया था कि जो हमारा हुमायूं टॉम है वो ताजमहल को देख के ही बनाया गया था। ऐसे ही हुमायूं टॉम के बाद सफदरजंग टॉम बनाया हुआ था। इसी के मतलब यहाँ पे 4 पिलर वगैरह सब लगाए हुए हैं और पूरा आर्किटेक्चर जो लिया हुआ है वो ताजमहल से लिया हुआ है, हुमायूं टॉम का और सफदरजंग टॉम का। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। इन सीढ़ियों से किसी टाइम पे राजा महाराजा चढ़ते थे, आज हम चढ़ रहे हैं। और सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं यहाँ पे, हमारे घर की तरह नहीं है कि छोटी सीढ़ियाँ है, मतलब स्पेस जो है सीढ़ियों का बहुत ऊपर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे 25 रुपीज़ टिकट चार्जेस है फॉर ऑफलाइन टिकट। अगर आप ऑनलाइन टिकट कर रहे हो, वो भी बार कोड लगा हुआ है, उससे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, तो 20 रुपीज़ है फॉर ईच। पानी वगैरह पीने की व्यवस्था सब है यहाँ पे, पानी मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो लगभग हुमायूं टॉम जैसा ही इसका पूरा आर्किटेक्चर देखा है वो है। तो चारों तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ से आए थे, सेंटर से हम यहाँ से आए थे, तो सेंटर में जैसे मैंने आपको बताया था हमें मॉस्क देखने को मिलती है, तो वो मॉस्क है वहाँ पे पहले के टाइम पे जो, तो यहाँ पे जो पीछे जो मॉस्क है वो मॉस्क के अंदर मतलब पहले मस्जिद वगैरह मतलब मॉस्क है, तो वहाँ पे नमाज वगैरह हुआ करती थी। और जो मदरसा है वहाँ पे बच्चों को मतलब अपनी जो
मदरसा वगैरह के लिए भी यहाँ पे बुलाया जाता था। तो ये मॉस्क के पीछे एंट्री गेट आपका वो है, एंट्री गेट से आप सीधा आएंगे यहाँ पे तो वो मॉस्क आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी। और कहते हैं कि ये मतलब जो हुमायूं टॉम्ब से काफ़ी छोटा है, कह सकते हैं 1/4 आप कह सकते हो हुमायूं टॉम्ब से। हुमायूं टॉम्ब इज़ अ ह्यूज टॉम्ब है, वो तो बहुत बड़ा टॉम्ब है, बट ये बहुत ज़्यादा छोटा है। आई थिंक यहाँ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो टूट गई है, तो यहाँ पे पूरा कवर किया हुआ है कि इसके जाना अलाउ नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बीच में टॉम्ब है और चारों तरफ यहाँ पे गार्डन एरिया है, ये पूरा गार्डन एरिया है, इसलिए इसको मतलब चार बाग के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि चार बाग एरिया ये है वो मस्जिद जो मैं आपको बता रहा था मौज बादशाह का। और इस साइड पे आपको नॉर्थ साइड पे दूसरा जो महल है वो आपको देखने को मिलेगा, जहांगीर महल जी, वो जंजीर क्या था मैं तो खुद भूल गया। हर तरफ यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बना रखी है आपको, मतलब ये एक एरी और दो वहाँ पर है, मतलब लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। चारों तरफ से इसका जो सेम एरिया है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ कर रहे हैं इसको टोम को, और ये वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया जाएगा। और वाइट मार्बल सिर्फ और सिर्फ जो यूज़ किया गया है इनके चारों तरफ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन चारों तरफ के अंदर ये यूज़ वाइट मार्बल। इसको यहाँ पे रिपेयर करते रहते हैं, पुराने आर्किटेक्चर की तरह ही लगता रहे। काफ़ी मतलब जो चेंजेस करते हैं वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही इसमें अलग चेंज कर देंगे और कि ऐसा लगे कि हाँ भाई पूरा अलग ही बना दिया। तो यूज़ करते हैं तो पुराने पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये थोड़ा पुराने टाइम का ही लगे। जो भी आर्किटेक्चर न्यू चेंज होता है वो इस तरीके से किया जाता है। सो गाइस अब भाई हमारा ट्राइपॉड रखवा दिया गया है कि ट्राइपॉड मॉन्यूमेंट्स में अलाउ नहीं होता। हमें पता था बट हम सोच रहे थे कि छोटा वाला अलाउ होगा, बट नहीं था, वो भी हमें बोला आप इसे रख लीजिए, तो हमने उसे रख दिया है। और आप सबके लिए हम व्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगे, करते रहेंगे। हाथ का इस्तेमाल करूँगा चाहे कंधे पे जो हो रहा है तो अभी चलते हैं अंदर मॉस्क के अंदर। अभी थोड़ी साफ़ सफाई हो रही थी इसलिए हम नहीं गए। बात पे एक लाइक जरूर दे देना। हाँ मेहनत करते हैं, वो भी इतनी गर्मी में तो लाइक तो सो जैसे कि आप यहाँ से एंट्री लेंगे, इस एंट्री करते ही आपको यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के भी आएंगे ये वाली, और सीढ़ियाँ चढ़ते ही ये एक ये सीढ़ियाँ एक ये सीढ़ियाँ कहीं से भी चढ़ के आ सकते हैं। यहाँ से चढ़ के आप सीधा टॉम के अंदर जा सकते हैं। तो एंट्री करते ही आपको सामने देखने को मिलेगी ये जो बनी हुई है। यहाँ पे आते ही ठंडक है काफ़ी है। इसको बनाया कुछ ऐसे जाता था, शेप इसकी ऐसे रखी जाती थी कि कूल रहे ये, हमेशा कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना पहले के टाइम पे। सो गाइज वी आर ट्राइंग टू हेयर थंबनेल। सो अब इस तरीके से हम थंबनेल लेंगे इसका। सो अभी हम अंदर गए थे तो उस टाइम पे थोड़ी सफाई हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर बाद जाएंगे। हमने कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ लिए। सो आप इस पे इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नीचे लिंक दे रखा है दोनों ही आईडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक ज़रूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे है सफदरजंग जी की। सो इस तरीके से यहाँ पे टॉम है, बट यहाँ पे तो पहले शीशा हुआ करता था इसके ऊपर। इस तरीके से यहाँ पे सफदरजंग जी की टॉम बना रखी है जो कि डोम के बिल्कुल सेंटर में है। और यहाँ पे एक ही यहाँ पे ग्रेव देखने को मिलेगी आपको जो कि सफदरजंग जी की है। इस तरीके से यहाँ पे एक सर का वो बनाया हुआ है, ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर होगा और पैर यहाँ होंगे। के ऊपर मार्बल के ऊपर पूरी कार्विंग की हुई है ताकि ये सुंदर लगे। और ऊपर से कुछ देखने में ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा, मतलब इसको मतलब काफ़ी रिपेयर भी नहीं किया जाता, क्योंकि लगना चाहिए कि हाँ भाई 1754 में ये बना था। और मोर कितने सारे हैं यहाँ पे, को मोर ही मोर, हमें मतलब आवाज़ें सुनाई दे रही है, अभी देखा नहीं है यहाँ पे। हाँ काफ़ी अच्छा है। सो चार तरफ से इसको एंट्री देखने को मिलेगी आपको, और वो है बिल्कुल सेंटर में आपकी सफदरजंग की यहाँ पे ग्रेव। तो ये पूरा टॉम्ब है, इसको रेड स्टोन का यहाँ पे यूज़ करते हुए आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपेयर करी हुई है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू है ताकि इसकी स्टेबिलिटी बनाई जा सके। ये वाइट मार्बल का जो यूज़ हुआ है ये गवर्नमेंट ने अभी यूज़ किए हैं, रिपेयर किए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाहर रखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ चेंजेस ला रहे हैं गवर्नमेंट, बट कोशिश यही हो रही है कि इसको पुराने आर्किटेक्चर में किया जाए। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू उसके गवर्नमेंट के थ्रू ही लगाए गए ताकि इसका पुराना जो भी आर्किटेक्चर है वो बरकरार रखा जाए। यहाँ पे इस तरीके से नक्काशी देख रहे हो आप दीवारों के ऊपर। उस टाइम पे मतलब 1700 के अंदर इतनी अच्छी नक्काशी हुआ करती थी, और आज के टाइम पे तो मतलब ढूंढना मुश्किल है ऐसे कारीगरों को। यहाँ पे विंडो को काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि अब हम बाहर थे तो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे हीट निकल रही थी, गर्मी थी। अंदर आते ऐसा लग रहा है कि एसी चल रहा है। सो जो पहले के जो भी टोम वगैरह बना करते थे या फिर यहाँ जहाँ पे राजा महाराजा रहा करते थे, उनके अंदर सभी के अंदर ऐसा कुछ है कि अंदर आते ही मतलब एयर कूल अपने आप हो जाते। कुछ
इसका जो लोकेशन या फिर कह सकते हो कि बनाने का कुछ तरीका ऐसा होता है कि जिसकी वजह से यहाँ पे ठंडक रहती है और कूलर ना एसी की ज़रूरत होती है। दीवारों पे नक्काशी, और ये पहले के टाइम पे सोच, और किसी कोई स्किल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक उसका इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे बट लोगों ने इसे थोड़ा सा ख़राब कर रखा है। यहाँ पे कुछ नाम लिख के चले जाते हैं और फिर मतलब मत किया करो ऐसा। जो हमारे आर्किटेक्चर्स हैं, जो टोम वगैरह हैं, उनको मत छेड़ा करो। थोड़ा सा इतना तो ठीक है, आपके मन में वो चीज़ मन में रखो, लेकिन इतना मत करो। जैसे कि ये देखो यहाँ पे टूट गया है ना, अब यहाँ पे क्या गया, इसको रिपेयर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू ही, ये होगा मतलब। और रेड स्टोन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो लगे कि हाँ इट एज़ यूजुअल जो मतलब पुराने टाइम का ही है। क्योंकि दिस इज़ द लास्ट मुग़ल सल्तनत के अंदर जो आर्किटेक्चर बनाया गया था, टोम बनाया गया था, दिस इज़ द लास्ट टोम इन मुग़ल आर्किटेक्चर। पता नहीं, देखती तो भी यहाँ पे कौन रहा है? ये यहाँ पे दरवाजे कुछ बनाए गए थे, छोटे छोटे रूम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे लॉक्ड है, जिसके अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और इसका जो फर्स्ट फ्लोर भी है, बट हमें सीढ़ियाँ नहीं मिल रही। कहाँ से हो सकता है, यहीं पे सीढ़ियाँ हो, इसके अंदर से सीढ़ियाँ हो, हाँ, या फिर इसके जो बाहर है गेट, इसके अंदर से सीढ़ियाँ हो, हमें नहीं पता इस बारे में, ना ये जाने देंगे, अलाउ करेंगे। और काफ़ी सारी, जैसे ये सामने है, ये विजिटर्स के लिए बिल्कुल क्लोज़ किया हुआ है, बिल्कुल बंद है ये, इसमें जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे बिल्कुल क्लोज़ कर दी गई हैं, क्योंकि वो पुरानी बहुत हो चुकी हैं और लोग नहीं, अगर जाएंगे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ डैमेज हो गया, कुछ गिर गई तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सरकार भी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि कोई प्रॉब्लम ना है। और बाहर से ये कुछ इस तरीके से लगता है, अगर फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप जाके देखोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये, और मतलब कितने, मतलब ये कितनी छोटी है कि इतनी टाइनी है कि क्या बताएं, मतलब मेरे नी से भी नीचे आ रही है देखा जाए तो। बहुत छोटी हुआ करती थी, तो उस टाइम पे लगता है बच्चे शरारती नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए आजकल के टाइम पे तो मतलब हम बहुत ऊंची ऊंची ग्रिल करवाते हैं ताकि बच्चे उस पर लटके ना, गिरे ना। फिर भी आजकल के बच्चे और शैतान उस पर चढ़ के ऊपर नीचे गिर जाते हैं, ऐसा हो रखा है। मैंने देखा था, एक केस हुआ था, बट बाकी वो बच्चा बहुत सेफ़ है अब तो काफ़ी। इसकी स्टोरी के बारे में मैं आपको बताया तो सफदरजंग थे हमारे मतलब पर्शियन कंट्री से आए थे, और आजकल के टाइम पे उसको ईरान बोलते हैं, और क्या कहते हैं, वो जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे दिल्ली के, आपको सबको पता है दिल्ली सल्तनत, मुग़ल का यहाँ पे राज्य था पूरा। मुग़ल ने यहाँ पे 200-300 साल तक राज किया है। तो मुग़ल जब लगभग ख़त्म ही होने वाला था, अंग्रेज़ों आने वाले थे, तो जब ये आए थे, और जो मुग़ल के उस टाइम पे थे अहमद शाह अबलिक और मोहम्मद शाह, इनका जो नाम है शाह, इनका जो नाम था सफदरजंग का था, वो था नाबिर हुसैन, और नाबिर हुसैन कासिम मुकुंद, ऐसे कुछ करके इसका नाम था। 6 अक्षरों का नाम था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसे देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ा नाम था इनका। और ये जब दिल्ली आए तो इनका जो राजपाट था इनका, फिर उसके बाद इनकी जो चालाकी थी वो काफ़ी लोगों ने देखी, और फिर उसके बाद जो हमारे मुग़ल थे उन्होंने इनको वज़ीर हिंदुस्तान घोषित किया था। वज़ीर हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। तो ये पूरे सम्राट को पूरा संभालने लग गए थे। उसके बाद ऐसा हुआ था, कहा जाता है ऐसा, सफदरजंग ने ही अहमद शाह को बोला था कि आओ और दिल्ली पर अटैक करो। फिर जैसे तैसे करके सफदरजंग को यहाँ से निकाल दिया गया था दिल्ली में, और दिल्ली से मराठाओं के द्वारा। और फिर ये चले गए थे लखनऊ, और लखनऊ जाने के लगभग 2-3 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर इनको वापस लखनऊ टू दिल्ली लाया गया था, इनकी जो भी उसको कब्र बनाने के लिए। और उसके बाद 1754 के अंदर ये कब्र तैयार की गई थी उसके मरने के बाद। इसलिए टॉम बनाया गया था सफदरजंग जी के लिए, क्योंकि जो सफदरजंग थे उनकी जो उपाधि थी वो थी लगभग प्राइम मिनिस्टर जो आज हमारे मोदी है उनकी उपाधि थी उस समय पर, इसलिए टॉम बनवाया गया था सफदरजंग जी को देखने से। तो बहुत ही सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पीसफुल है। अगर आप शांति चाहते हैं, आपकी आपसे वाइफ से लड़ाई हो जाती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 25 रुपये की टिकट लो, यहीं पे आ जाओ, शांति से बैठो, शाम को चले जाओ। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, खाओ, लेटो, पीटो, सब कुछ करो। यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, प्लास्टिक फ्री जोन है, खाने पीने की चीज़ें अलाउ हैं, बट वो कोशिश करो कि जो आप टिफ़िन लेके आ रहे हो वो स्टील में हो, तो प्लास्टिक नहीं होना, तो कोशिश ये करिएगा ना। तो इसमें कुछ ऐसी रैपर वगैरह कुछ भी अलाउ है। घूमने के लिए सिर्फ छोटा सा ये है, बट पीसफुल के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चारों तरफ चीज़ें हैं। और रात में काफ़ी अच्छा लगता है, जब ये गर्मियों के टाइम पे फाउंटेन वगैरह चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो हमने पूरा मॉन्यूमेंट कवर कर लिया है। यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें, देखो पिलर्स जो बनाए हुए काफ़ी, मतलब ये रिपेयर करके भी इसको पेंट किया हुआ है ताकि मतलब नया लगे, ये 200-300 साल पुराना लगे। इस पर भी नया पेंट किया हुआ है। ये वाइट मार्बल्स रखे हुए हैं ताकि इनको कुछ चीज़ें जो है वो रिपेयर करी जा सके।
सो ये इस तरीके से है। और जो अपना भाई ताजमहल है वो तो बहुत ही विशाल है और ये उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है। यहाँ पे भी आपको देखो गार्डन देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे ये एंट्रेंस है, ऐसे ही जो इसका बैक साइड है वहाँ पे भी आपको गार्डन, फिर उधर भी गार्डन है। तो चारों तरफ यहाँ पे गार्डन है, तो इसलिए इसको चार बाग के नाम से भी बोला जाता है। इनको जलाया जाता है जिसकी वजह से जो इसकी सुंदरता है वो और ज़्यादा निखर जाती है। सो काफ़ी मतलब देखा होगा आपने, काफ़ी दरवाजे यहाँ पे बनाए हुए हैं। जो पुराने टाइम पे लोग आया करते थे वो लोग यहाँ पे रुका करते थे। और काफ़ी ठंडक है, मतलब अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंडक है। और ये रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। उस समय की ये जो चीज़ें हैं वो है, उस टाइम पे कहाँ सीमेंट कहाँ कुछ हुआ करता था, तो इस तरीके से रेत और बालू का इस्तेमाल करके बनाए जाते थे चीज़ें। सो वहाँ पे लगाए हुए हैं सोलर पैनल और ये पूरा गार्डन एरिया है। ये जोर बाग जो भी बताया गया है, उसके सामने एक मॉस्क है और ये पूरा गार्डन है। काफ़ी सारे अब यहाँ पे टूरिस्ट लोग आने लग गए हैं। ये टॉम्ब है, नीचे आए थे गार्डन से तो कुछ ऐसा दिखता है। सो और ये पूरा यहाँ से बाउंड्री पूरी कवर की हुई है यहाँ से, और ऊपर यहाँ पे टॉम्ब बना हुआ है। एक जो मतलब एक सिमेट्री के अंदर ये बना हुआ है, इधर से ये जा रहा है, उधर से वो जा रहा है और उधर से ऐसे लग रहा है। तो ये जो पूरा मतलब वाइट कलर का जो टॉम्ब है, ये काम थोड़ा सा अधूरा रह गया था, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब ये चारों बनाए गए थे ताकि ये थोड़ा कम दिखे। और अब भी काफ़ी अच्छा मतलब इसको रिपेयर कर दिया है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये रिपेयरिंग चल रही थी, अब पूरा वाइट से कवर कर दिया है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो उसके अंदर मतलब चेंज करी गई है। जगह जगह पे यहाँ पे बेल्ट लगा दिए गए हैं लोहे के, जैसे कवर कर दिया गया है ताकि जिसकी वजह से ये गिरे ना कभी, ऐसा कुछ आंधी तूफान वगैरह स्टॉर्म वगैरह है। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। सो गाइज़ हमने आपको पूरा कोशिश किया सफदरजंग टोंग घुमाने का, और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो गया है यहाँ पे। काफ़ी मतलब टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आने भी लग गए हैं जैसे जैसे मौसम ठीक हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना। जैसे कि मैंने आपको रुको लाइक मत करो, रुको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ फिर देखो। ये यहाँ पे मॉस्क है जो मैंने आपको दूर से दिखाई थी, ये मॉस्क है। यहाँ पे मदरसे की क्लासेस वगैरह इसकी बाहर से ही एंट्री होती है। तो ये मॉस्क है, ये आपका एंट्री एरिया है। और ये सामने सफदरजंग टॉम्ब है। रात में तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और यहाँ पे पार्किंग वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। पानी, पार्किंग, बस टिकट के लिए आपको यहाँ पे 25 रुपीज़ देने, और पार्किंग आप सामने यहाँ लगा सकते हो। आप चाहे 4 व्हीलर लाओ चाहे 2 व्हीलर लाओ, तो पार्किंग यहाँ पे फुल ऑफ स्पेस है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी पूरा गार्डन का एरिया है। ये सारी बाहर की आउटर वो है बाउंड्री जो कि टूम्ब की है। और यहाँ से आप सामने जाओगे पार्किंग पार करके तो सीधा आपको यहाँ पे टिकट काउंटर मिलेगा और वहीं पे आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। हम इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में लिख देना जो आपको पसंद है वो लिख देना। और हमारा प्यार आपके लिए यूँ ही बना रहेगा और आपका भी प्यार हमारे लिए बना रहे, ताकि हम लोग और व्लॉग्स लेके आएँ आपके लिए। सो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, कॉमेंट में लिख दो जो आपको पसंद आया। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। सब्सक्राइब करो ताकि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। सो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।